हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, पिछले 2 वीडियो में हमने 2 बल्कि 4 सर्वर हमने बनाए, एमसीपी सर्वर। और वो कौन-कौन से सर्वर थे, वो आप इस फिगर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने लोड किया था, जो हाउ पार्ट का था। तो एक्चुअली थोड़ा-सा मैं बैक इंट्यूशन भी देता हूँ कि मैंने अब तक इस एमसीपी सर्वर की प्लेलिस्ट में 3 वीडियो जो शुरू के डाले थे वो पूरी तरह थ्योरी पे बेस्ड थे। पहला मैंने बताया था कि आपको एमसीपी सर्वर क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है। सेकंड में मैंने एमसीपी सर्वर का आर्किटेक्चर आपको दिखाया था और थर्ड वीडियो में मैंने एमसीपी सर्वर की लाइफ साइकिल कि कैसे कनेक्ट करते हैं एमसीपी सर्वर से और कैसे उसका यूज़ करते हैं और कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल मैंने आपको थ्योरी की इसकी पूरी थ्योरी आपको समझाई थी। तो 3 वीडियो में मैंने ये काम किया था। उसके बाद लास्ट के जो 3 वीडियो थे उसमें मैंने आपको एमसीपी सर्वर को बनाते कैसे हैं वो बताना स्टार्ट किया था। तो पहले में तो मैंने थोड़ा-सा थ्योरी का इंस्टीट्यूशन दिया था और वो थ्योरी जो है पूरी इस पे बेस्ड थी। जस्ट अ मिनट। वो पूरी थ्योरी इन फिगर्स पे बेस्ड थी और आई थिंक कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो आपको समझ आई होगी, नहीं तो जाके आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए। क्योंकि आप अगर बीच में कूद के कहीं से वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा, राइट? तो पहला थ्योरी का वीडियो था, पूरा इंट्यूशन दिया था मैंने कि क्या जो है मैं बताने वाला हूँ, कौन सा सर्वर बनाने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने पहले वीडियो में जो है जो हाउ पार्ट का था कि मैं एमसीपी सर्वर बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो इस वीडियो से 2 वीडियो पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एमसीपी सर्वर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि आपके लैपटॉप में ऑन प्रेम या लोकल सर्वर होता है, आपके लैपटॉप में पड़ा रहता है। और एक होता है क्लाउड बेस्ड, ठीक है ना? जो आपको एचटीटीपी या इंटरनेट से कनेक्ट होके तब काम करता है। तो उस पहली वीडियो में मैंने आपको फाइल सिस्टम सर्वर बनाना सिखाया था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया था। और दूसरा जो है मैंने मैन इन सर्वर बनाया था। अब इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं, जैसे लोकल सर्वर है या रिमोट या क्लाउड बेस्ड सर्वर है, तो इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं और दोनों में वो 2 पार्ट सेम ही रहते हैं। लाइक कि जैसे लोकल एमसीपी सर्वर में अगर हम जो है होस्ट अपना क्लाउडे का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको क्लाइंट बनाना सिखाया है, वो क्लाउडे के बेस पे ही सिखाया है। अपना क्लाइंट नहीं बनाया है हमने, अपनी कोई पर्टिकुलर चैटबॉट हमने यूज़ नहीं की है, क्लाउडे का ही यूज़ किया है। तो क्लाउडे में क्या होता है कि कुछ चीज़ों के कनेक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उसके कनेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्टर आप ये समझ लीजिए कि आपके जो क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करता है। तो उसमें फाइल सिस्टम में एक था, इसका कनेक्टर बना हुआ था, सीधा क्लिक किया हमने और वो काम हो गया। दूसरा मैनिम सर्वर था, इसका हमें कनेक्टर का कोड लिखना पड़ता है जेसन में। और वो आपने अगर मेरा पिछला सेकंड लास्ट वीडियो देखा होगा, इस वीडियो से जस्ट 2 वीडियो पहले वाला, तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो क्लाउड के ऊपर जो चलते हैं सर्वर, रिमोट सर्वर कहते हैं जिन्हें, जो एचटीटीपी या इंटरनेट कनेक्शन चलते हैं, वो मैंने आपको बनाने सिखाए थे। उसमें भी 2 मैंने आपको सिखाए थे। पहला तो था कि गूगल, यहाँ ड्राइव लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपको गूगल, क्योंकि ड्राइव का ऑप्शन पहले क्लाउडे में था, शायद अब डिसेबल कर दिया है उसको। तो मैंने आपको इसलिए गिटहब का दिखाया था बना के और उसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था। और ये कनेक्टर गिटहब का बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है ना? हमें कोई जेसन के लिए जेसन फाइल में जाके कोई जेसन कोड नहीं लिखना पड़ा उस कनेक्टर को बनाने के लिए। उसके बाद मैंने एक आपको वेदर एपीआई का दिखाया था, जो वेदर की जो कंडीशंस है, करंट कंडीशंस है, जो भी है, किसी भी लोकेशन पे वो आपको देता है। तो उसके लिए मैंने जो है एक सेटिंग में जाके जेसन का एक 8 7-8 लाइन का एक कोड आपको लिख के दिखाया था कि कैसे इसका कनेक्शन बनाएँगे हम जेसन में। तो आई थिंक ये आपको सब समझ आ गया होगा। तो ये सब था कि इसमें जो हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा था कि सारा जो क्लाइंट हो या फिर सर्वर हो, वो ऑलरेडी बने हुए थे। हमने जो है सिर्फ 2 चीज़ों के कनेक्टर बनाए हैं, सर्वर नहीं बनाया है, ना ही हमने क्लाइंट बनाया था अभी तक, ठीक है ना? क्लाइंट ही बना हुआ था, सर्वर भी बने हुए थे और जो 4 चीज़ें हमने टेस्ट की थी उसमें 2 के कनेक्टर भी बने हुए थे, 2 के नहीं बने थे, वो हमने 2 कनेक्टर बनाए थे, ठीक है? अभी तक हमने सर्वर बनाना नहीं सीखा था। तो आज का पार्ट मेरा ये रहेगा
कि आपको ये सिखाऊँ कि कैसे जो है एक सर्वर बनाया जाता है। एक बेसिक सर्वर आपको बनाना सिखाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा-सा हम जो प्रैक्टिकल यूज़ का सर्वर होगा वो मैं आपको बना के दिखाऊँगा। तो जंप करते हैं उस वीडियो की, थोड़ी-सी 2 मिनट की या 5 मिनट की थ्योरी है। इसके बाद मैं इसी वीडियो में उसका कोड भी आपको दिखाऊँगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, बिल्डिंग योर ओन एमसीपी सर्वर, ठीक है? अभी तक हमने एमसीपी सर्वर नहीं बनाए थे, कनेक्टर बनाए थे, 4 में से 2 के कनेक्टर बने हुए थे और 2 के हमने बनाए थे। क्लाइंट अभी तक हम जो होस्ट है क्लाइंट है वो हम क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमने कुछ नहीं बनाया था। तो आज पहला पार्ट ये करेंगे कि हम एमसीपी सर्वर बनाएँगे अपने, एक कंप्लीट बिगिनर गाइड। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। वेलकम टू दिस कंप्रेहेंसिव ट्यूटोरियल ऑन क्रिएटिंग योर ओन मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर, ठीक है? हम अपना जो है एमसीपी सर्वर बनाएँगे। एमसीपी इज़ एन ओपन प्रोटोकॉल दैट अलाउज़ एआई असिस्टेंट लाइक क्लाउड है, ठीक है? एआई असिस्टेंट क्या हुआ आपका? जो भी आपका चैट जीपीटी है, हमारा अभी फिलहाल क्लाउडे का है। टू कनेक्ट सिक्योरली टू एक्सटर्नल डेटा सोर्स एंड टूल्स, ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एमसीपी प्रोटोकॉल का क्या यूज़ होता है। आपकी एआई चैटबॉट को एक्सटर्नल डेटा सोर्स से या टूल से या फिर और भी चीज़ें तो बताई थी मैंने, उससे कनेक्ट कर देता है। थिंक ऑफ इट एज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ एआई सिस्टम, ठीक है? टू इंटरैक्ट विद योर एप्लीकेशन, डेटाबेसेस एंड सर्विसेज, ठीक है? तो ये एक रहेगा, आप समझ सकते हैं कि आपका कोई एआई सिस्टम है, आपका अपना कोई चैट जीपीटी, फिलहाल हम क्लाउड का बना यूज़ कर रहे हैं, आगे वीडियो में हम अपना ही बनाएंगे। तो ये इंटरेक्ट करता है किससे? आपके कुछ एप्लीकेशन आपने बना रखे हैं, कुछ डेटाबेस बने हुए हैं या कोई सर्विसेज जो है आपने बनाई है, क्रिएट की है, ठीक है ना? तो उससे कनेक्ट करता है आपको। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक्स एंड ग्रेजुअली बिल्ड अप टू क्रिएट ए प्रैक्टिकल एक्सपेंस ट्रैकर एमसीपी सर्वर दैट यू कैन यूज विद द क्लाउड डेस्कटॉप। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि यूज विद द क्लाउड डेस्कटॉप का मतलब ये है कि आप अभी भी अपना होस्ट या क्लाइंट जो है वो क्लाउड डेस्कटॉप को यूज करेंगे। अभी भी क्लाइंट का कोड आप नहीं लिख रहे हैं, अपना क्लाइंट नहीं बना रहे हैं। और इसमें ये एक एक्सपेंस ट्रैकर एमसीपी सर्वर है। ये मैंने कहीं से पिक किया है किसी यूट्यूब से, तो उसके बेस पे मैं इसको बताऊंगा बना के। और ये सर्वर हम बनाएँगे, लेकिन इस सर्वर को बनाने से पहले, क्योंकि ये है हमारा फाइनल स्टेप है ये, ठीक है? ये थोड़ा बड़ा प्रैक्टिकल है। इससे पहले एक छोटा-सा डेमो आपको दूँगा मैं। एक छोटा-सा डेमो सर्वर बनाऊँगा, वो आपको चला के दिखाऊँगा इस वीडियो में मैं, ठीक है ना? व्हाट यू विल लर्न एमसीपी फंडामेंटल्स एंड आर्किटेक्चर, ये आप देख चुके हैं। सेटिंग अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि आप जो प्राइमिंग टाइप का काम होता है, जैसे एनवायरनमेंट बनाना और कुछ इंस्टॉलेशन करना, वो सब चीज़ें हैं। फिर बिल्डिंग बेसिक एमसीपी सर्वर, जो एक बेसिक एमसीपी सर्वर मतलब जो मैं आपको एक तरह का डेमो सर्वर बना के दिखाऊँगा वो है। क्रिएटिंग ए उसके बाद ये टॉपिक आया, क्रिएटिंग ए प्रैक्टिकल एक्सपेंस ट्रैकर। ये मैं 3 चीज़ें ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं इन्हीं 3 पे फोकस कर रहा हूँ शुरू के। तो अंडरस्टैंडिंग एमसीपी आर्किटेक्चर डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इस प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियो में, लेकिन ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक एमसीपी स्ट्रक्चर। क्या होता है? यहाँ पे क्लाइंट होता है, यहाँ पे सर्वर होता है। सर्वर के पास जो एक्सेस होती है आपके एक्सटर्नल सोर्सेज की, रिसोर्सेज की, टूल्स की, या जो भी चीज़ें हैं। तो जो क्लाइंट है वो सर्वर से टू वे कम्युनिकेशन करता है। इस सर्वर जो है वो आपके जो रिसोर्सेज हैं, डेटाबेस है, टू वे टूल्स हैं, उनसे टू वे कम्युनिकेशन करता है। अब जैसे यहाँ पे आपका क्लाइंट अभी तक हम जो यूज़ कर रहे हैं और अभी भी इस वीडियो में भी यूज़ करेंगे, वो हमारा क्लाउड का रहेगा। और उसके बाद एमसीपी सर्वर का यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। और उसके बाद जो है एक्सटर्नल चीज़ जो है वो डेटाबेस या एपीआई कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम एक तरह से आगे जब हम एक्सपेंस ट्रैकर बनाएँगे तो उसमें एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपना, ठीक है ना? की कॉन्सेप्ट क्या है? एमसीपी क्लाइंट हो गया, आप समझ गए। एमसीपी सर्वर हो गया। ट्रांसपोर्ट जैसे इसमें हाउ क्लाइंट एंड कम सर्वर कम्युनिकेट। अब क्योंकि ये मेरा जो है, ये सर्वर जो मेरा बनेगा वो मैं अपने ही लैपटॉप पे चलेगा मेरे, ठीक है? जो अपना मैं सर्वर बना रहा हूँ अभी, वो मेरे ही लैपटॉप पे चलेगा। उसके लिए मुझे किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल हमने जो ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी थी थ्योरी वीडियो में, वो एसटीडीआईओ यूज़ होगी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है ना? टूल्स और रिसोर्सेज, ये 2 चीज़ों का एक्सेस मिलता है एमसीपी सर्वर के थ्रू हमें। अ, आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। पहले भी मैं काफ़ी समझा चुका हूँ, क्योंकि आज मेरा टारगेट है आपको पूरा ये प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाने का।
ठीक है, तो आप समझ जाएंगे एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी सर्वर, ट्रांसपोर्ट आप समझ चुके हैं कि आपके लैपटॉप में ही है तो एचडीडीआईओ यूज़ होगा, और टूल्स और रिसोर्सेज ये जो है आपका सर्वर जो है एक्सेस करेगा। उसके बाद स्टेप 2, सेटिंग अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे हम कोई पाइथन कोड करते हैं वीएस कोड में, तो पहले एक इनिशियल सेटअप करते हैं, तो वो मैं आपको अभी थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। लेट अस सेटअप एवरीथिंग यू नीड टू स्टार्ट बिल्ड एमसीपी सर्वर। तो सबसे पहले जो है आपको एक यूवी करके एक पैकेज पैकेज मैनेजर आता है। जैसे पिप एक पैकेज मैनेजर होता है, और पिप का काम ये होता है कि जितनी भी डिपेंडेंसी है वो आपके लिए वो लोड करके देता है, ठीक है ना। लेकिन हम जो है इस वीडियो में और आगे की वीडियो में भी अब यूवी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यूवी जो है पिप से कहीं ज़्यादा फास्टर है। आई थिंक 4 या 5 टाइम्स ये फास्टर है। आप कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे, तो अगर पिप जो है उसको इंस्टॉल करने 5 मिनट ले रहा है, तो यूवी आपका जो है 1 मिनट लेगा। आप इसकी कंपैरिज़न आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये फास्टर है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, और वैसे भी जब एमसीपी सर्वर बनाते हैं तो यही यूवी का यूज़ रिकमेंड किया जाता है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम जो है पिप इंस्टॉल यूवी करके यूवी इंस्टॉल कर लेंगे, और आगे के काम हम पिप की जगह यूवी से करेंगे। तो पहले हम कमांड लाइन पे जाते हैं अपनी, मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे। ये है मेरी कमांड लाइन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल यूवी, ठीक है, एंटर करता हूँ। तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, क्योंकि मैं इसको एक बार इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। आप भी इंस्टॉल करेंगे तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा ये, ठीक है। तो ये मेरा पहला काम हो गया, मैंने इंस्टॉल कर लिया यूबी को। ये आपकी सी ड्राइव में जहाँ भी आपका पाइथन पड़ा हो वहाँ जाके सेव हो जाएगा। यूबी ये फास्ट पाइथन पैकेज मैनेजर, ठीक है, यही मैंने आपको भी बताया था, दैट वी विल यूज़ थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल। इसी का हम यूज़ करेंगे, पिप का अब इसके बाद यूज़ नहीं करेंगे। क्रिएट योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, तो मैंने पहले ही बना रखी है। आप मेक डायरेक्टरी करके या मैनुअली आप जो है एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी डायरेक्टरी मैंने बनाई है, यहाँ पे एमसीपी सर्वर नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, और उसके अंदर फर्स्ट डेमो सर्वर करके ये डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर रखी है। अभी आप देखेंगे तो बिल्कुल एम्प्टी है यहाँ पे, और ये मेरा जो बेसिक स्टेप है इसको सारे काम को करने के, वो मैंने इस फाइल में लिखे हुए हैं। वो भी मैं आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अभी दिखाऊँगा, और साथ में ये सारी चीज़ें मैं आपको गिटहब पे लोड करके दे दूँगा, ठीक है? तो आगे काम करते हैं। आगे क्या है? फास्ट एमसीपी सॉरी, मेक डायरेक्टरी हो गई, फ़ोल्डर हमने बना लिया, इनिशियलाइज़ योर प्रोजेक्ट। तो अब हम अपने बीएस कोड को ओपन करेंगे, ठीक है? ये बीएस कोड मेरा ओपन हो गया यहाँ पे, और ये जो बेसिक स्टेप्स हैं, अब हम इसको फ़ॉलो करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना? यही चीज़ें यहाँ पे भी मैंने वन नोट में दे रखी हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यूवी क्या है? इंस्टॉल यूवी तो हो गया, मैंने ईपीपी इंस्टॉल यूवी करके कर दिया था। फ़ोल्डर मैंने आपके सामने बना दिया है, और ओपन फ़ोल्डर इन वीएस कोड वो मैंने अभी ओपन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर दिया है, ठीक है? टर्मिनल ओपन करने के लिए कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके रखा हुआ है। एग्जीक्यूट द कमांड यूवी इनिट, मेरे को अभी ये वाली कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ यहाँ से, और इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? आप जैसे ही इसको इनिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे साइड में क्रिएट हो गई हैं, ठीक है ना? तो उसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि जस्ट अ मिनट, हाँ, कि इसमें जो है जो मेरी मेन फ़ाइल है, यहाँ पे मैं अपना एमसीपी सर्वर बनाऊँगा, ठीक है ना? अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, तो जब मैं बनाऊँगा इसको, तो यहाँ पे सारा जो भी कोड है मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब अ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है हमारा। जाते हैं यहाँ पे, कौन-सी फ़ाइल थी? ये वाली, ठीक है? अब करेंगे यूवी ऐड फास्ट एमसीपी, ठीक है ना? पिप इंस्टॉल नहीं करेंगे, यूवी ऐड फास्ट एमसीपी करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यूवी ऐड फास्ट एमसीपी इसको कॉपी पेस्ट कर दिया।
ठीक है, तो फास्ट एमसीपी आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया है। जब हम पिप का यूज़ करते हैं तो हमें क्रिएट करना पड़ता है उससे पहले, लेकिन अभी जो है इसने ऑटोमेटिकली, जब हम यूवी पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ये लोकल एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूवी एट फास्ट एमसीपी हो गया। फास्ट एमसीपी इज अ बिगिनर फ्रेंडली लाइब्रेरी दैट सिंप्लीफाइज एमसीपी सर्वर डेवलपमेंट। ठीक है, समझ गए कि फास्ट एमसीपी जो है एक बिगिनर फ्रेंडली लाइब्रेरी है जो एमसीपी सर्वर के डेवलपमेंट को आसान बना देती है। बहुत इजी वे में आप एमसीपी सर्वर आप बना सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है हमारा पॉइंट इस पे, बिल्डिंग योर फर्स्ट एमसीपी सर्वर। अब हम अपना एक पहला एमसीपी सर्वर बनाएंगे और लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल डेमो सर्वर टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। ठीक है ना, तो पहला डेमो सर्वर बनाते हैं। तो बेसिक सर्वर स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे पाइथन कोड लिखा जाएगा, जो मेन डॉट पी वाई मैंने आपको फाइल दिखाई थी यहाँ पे, मैं एक बार कोड फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो कोड लिखा जाएगा सारा। और उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद पाइथन कोड लिखने के बाद एक्चुअली मेरा जो पूरा ये रहेगा कि मैं दो आपको सर्वर बनाऊंगा। एक तो जैसे आप पासा फेंकते हैं ना, तो पासे पे कौन सा नंबर आता है, अगर आपने देखा 1 2 3 4 कोई भी रैंडम नंबर आ जाता है। अगर दो पासे फेंक रहे हैं तो दोनों के दो नंबर आएंगे अलग अलग, किसी पे एक आएगा किसी पे 5 आएगा। तो उसका एक छोटा सा कोड लिखेंगे और एक दो नंबर को ऐड करने का, दो दो ये सर्वर मेरे अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद कुछ आगे के स्टेप्स हैं दो तीन, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम मेरा है आपको कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने का। सॉरी, तो इसका कोड मैंने एक्चुअली यहाँ पे प्रोड्यूस करवाया था किसी, ये एआई एजेंट है मेरा, ये कौन सा वाला है ये वाला, सॉरी, ये वाला है। ठीक है ना, तो इससे मैंने पूरा ट्यूटोरियल ये क्रिएट करवाया था और इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट भी किए हैं मैंने, क्योंकि एक बार में सही से नहीं देता है। तो इसमें पहला वाला जो यूज केस था, वो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। और इसी से मैंने फिर पूरा ट्यूटोरियल भी क्रिएट करवाया था, ताकि जो है बहुत ही वेल मैनर्ड वे में आपको ट्यूटोरियल मिल जाए। तो ये मैंने कोड आपसे यहाँ पे क्रिएट करवाया था। और मैक्सिमम जितने भी आपको यूट्यूबर दिखाई देंगे, वो मैक्सिमम इन्हीं जो हमारे जो ओपन सोर्स जो जीपीटी हैं, चाहे वो डीप सीक का हो या फिर चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, या फिर जो है एलन मस्क आ रहा है, कौन सा है कि नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। ठीक है, आप नाम बताइए कमेंट में। तो ये सब यूज करके ही जो आजकल जितने भी यूट्यूबर है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, वो इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, थ्योरी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसी चीज़ों को, क्योंकि जो अल्टीमेट मोटो है हमारा, इन चीज़ों को समझना और समझाना ईजी वे में, जितना भी ईजी हो सकता है वो हमारा मोटो है। कहीं से भी मैटर ला रहे हैं, कैसे भी ला रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और आपको मैं थोड़ा सा इसका इंट्यूशन भी दूंगा कोड का। तो जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा सेटअप करने दीजिए इसका। ठीक है, ये हो गया, मैंने कर दिया सेटअप इसका। तो जैसे आपने यूवी एड फास्ट एमसीपी किया था, अब क्या करेंगे, इस फास्ट एमसीपी में हम ये वाली जो लाइब्रेरी ले लेंगे। ठीक है, कोड आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। इसके बाद जो है फास्ट एमसीपी का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उस इंस्टेंस में आ, अपना नाम डाल सकते हैं उसका, फर्स्ट RST, कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो ये उसका एक क्रिएट एन एमसीपी सर्वर इंस्टेंस, उसका नाम डाल देंगे तो नाम से वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो एमसीपी करके मैंने उसका एक इंस्टेंस बना लिया यहाँ पे। उसके बाद एक डेकोरेटर का, हमें जब भी हम इस इंस्टेंस को यूज़ करते हैं और एक टूल बनाते हैं या कोई सर्वर बनाते हैं, तो हमें जो है डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ता है। आप जानते होंगे, एट द रेट लगाते हैं तो वो डेकोरेटर बन जाता है। तो एट द रेट एमसीपी और इसके आगे डॉट टूल का मतलब ये है कि हम एक सर्वर बनाना यहाँ पे चाह रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे हम अपना जो है पूरा यहाँ पे ये कोड लिख देंगे। ये कोड क्या है, कोड जो है वो
रोल 1 और मोर डाइस एंड रिटर्न द रिजल्ट। 1 या 2 या 3 जितने भी पासे हैं आप फेंकिए, और जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है कि किसी पे 1 या किसी पे 2, किसी पे 3, अगर 1 पासा फेंका है तो 1 नंबर आएगा, 2 फेंके तो 2 नंबर आएंगे अलग-अलग, तो वो रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा ये। ऐसे ही 2 नंबर को ऐड करने का है, और ये चीज़ हमेशा रहेगी, है ना? इसको आप डेकोरेटर बनाएँगे एमसीपी को, उसके बाद डॉट टूल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना सर्वर का कोड लिखेंगे। सिंपल पाइथन कोड है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा, ठीक है? तो ये 2 नंबर को ऐड करने का हो गया, और इस पूरे इस मेन फ़ाइल को हम जो है यहाँ पे रन कर देंगे, ठीक है? तो ये कोड आई थिंक बहुत ही सिंपल कोड है, आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद का अब स्टेप देखते हैं हम, कहाँ गई हमारी फ़ाइल? ये रहा बेसिक सेटअप, ठीक है? तो यूबी ऐड हो गया, और आप मैं एक स्टेप बीच में भूल गया था, हालाँकि कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अ, फास्ट एमसीपी का वर्ज़न चेक करने के लिए इसमें कहा गया है, लेकिन हम अगर देखते हैं यहाँ पे, शायद कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम फास्ट एमसीपी का जो है वर्ज़न चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप बस इसको जस्ट कॉपी करिए यहाँ पे, आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैंने आपको वर्ज़न का बताया था पहले भी कि वर्ज़न जो है सेम होने चाहिए, आपके क्लाइंट का वर्ज़न और जो सर्वर का वर्ज़न है। क्योंकि आगे हम अभी तो क्लाइंट हम क्लाउडे का यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके हम अपना क्लाइंट बनाएँगे, तो फास्ट एमसीपी सर्वर का जो वर्ज़न है, वो सेम होना चाहिए। अगर जो सर्वर साइड में है, वही आपका क्लाइंट साइड में वर्ज़न होना चाहिए, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा और आपका सर्वर काम नहीं करेगा। तो मैं इसका सर्वर आपको इसका वर्ज़न आपको दिखाता हूँ फास्ट एमसीपी का, जो फ़िलहाल यूज़ हो रहा है सर्वर साइड से। द फास्ट एमपी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है? इसका कहना है कि आपका जो है ये फास्ट एमसीपी वर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी आगे देखेंगे हम, क्या है इसमें। क्रिएट बेसिक सर्वर, तो वो मैंने पहले ही बना दिया है, बेसिक सर्वर। अब इसको टेस्ट करना है, यूबी इसको मुझे यहाँ पे टेस्ट करना है। एक बार मैं एक काम करता हूँ कि इसको वीएस कोड को एक बार जो है क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ, राइट? तो कई बार इस तरह की चीज़ें सॉफ्टवेयर में रहती हैं कि आप दोबारा वो करते हो, क्लोज़ और ओपन करते हो, तो वो चीज़ें आपकी अपलोड हो जाती हैं। तो कहाँ तक हमने कर लिया है इसमें गाइज़? ये पाइथन कोड लिख दिया था हमने, अभी वर्ज़न चेकिंग का कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप जब ये चलाएँगे, इस कोड को चलाएँगे, तो उसके लिए आपको जो है, अगर आपके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको नोड जेएस जो है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे नोड जेएस है काम करेगी। तो गेट नोड जेएस, और आपका जो है विंडो है तो विंडो का लीजिए, और जो भी है आप इसमें से ले सकते हैं। अब क्योंकि वैसे ही ये विंडो के लिए ही होता है, जिनका जैसे मैक्स मशीन है तो वहाँ पे ऑलरेडी रहता है, तो वहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपका विंडो का है सिस्टम तो आपको ये करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलर जो है एक डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसकी हेल्प से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा ये कि कैसे क्या करना है। मैं दोबारा जाता हूँ। उसके बाद जो है आप ये 2-3 चीज़ चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसके बाद का स्टेप फिर हम आगे देखते हैं। फास्ट एमसीपी। सो वो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी काम करी, क्योंकि कई बार जो है चीज़ें लोड नहीं हो पाती हैं, आप दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। क्लाउड में भी कई बार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि एक बार एग्जिट करेंगे और इन करेंगे तो चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएंगी। तो आप भी देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है ये कि एमसीपी वर्जन जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है ना? यहाँ पे ये, उसके बाद एमसीपी वर्जन जो है ये वाला है। नहीं, फास्ट एमसीपी का तो वर्ज़न ये वाला है, एमसीपी का वर्ज़न 1 पॉइंट है, और पाइथन का जो मेरा लोड है वो 3.11.9 है, ठीक है?
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब आगे चलते हैं। आगे का कोड क्या है कि सर्वर हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो एक्चुअली जैसे आपने कई बार कोई भी बनाते हैं क्या आप एपीआई बनाते हैं, तो एपीआई बनाने के लिए जब एपीआई आपकी बन जाती है तो सीधा उसको डिप्लॉय नहीं करते हैं। आप पहले जाके उसको जो है किसी लोकल एनवायरनमेंट में, जैसे पोस्टमैन टाइप का है, वहाँ जाके उसको चेक करते हैं। अगर वो रन कर रहा है तब जाके उसे प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं। तो एक तरह का ये सर्वर को टेस्ट करने का या डीबग करने का, कोई अगर एरर आ रही है तो आप इसी स्टेप पे ठीक कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए आप जो है, आपको एक मिलता है यहाँ पे, ये एक डेवलपमेंट या डिबग एनवायरनमेंट मिलता है फास्ट एपीआई की तरफ से, और उसको आप यहाँ पे ये कोड लिखेंगे। अ, ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिखा यूवी रन फास्ट एमसीपी डेव मेन डॉट पी वाई। फाइल कौन सी? मेन डॉट पी वाई। और डेव मतलब हमें टेस्टिंग करनी है, तो एक डिबग हमें इंटरफेस मिल जाएगा। और यूवी रन फास्ट एमसीपी एंटर करता हूँ मैं इसको। तो कनेक्ट हो रहा है इससे, आई थिंक जल्दी खुलेगा। ओके, तो ये पोस्टमैन की तरह है, जैसे एमसीपी ओ सॉरी एपीआई चेक करने के लिए आप यहाँ पे पोस्टमैन का यूज़ करते हैं कि आपने एपीआई ठीक बनाई नहीं बनाई है। इस सर्वर बनाने के बाद उसको लोकल में चेक करना सही रहता है। तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि इसको कनेक्ट कर दूं मैं। इम्पेशंस, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, जब मैंने थ्योरी वीडियो में पढ़ाया था कि सबसे पहले जो लाइफ साइकिल में एमसीपी सर्वर की पहले इनिशियलाइजेशन स्टेट होता है, जो वार्म अप स्टेट होता है, कि वो एक तरह का कनेक्शन चेक करने का स्टेट होता है। और उसके नीचे जो है कुछ एमसीपी इनिशियलाइज मेथड होता है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बताया है। ये जाता है हमारा क्लाइंट की तरफ से, और ये सर्वर की तरफ से हमारा रिटर्न होके आता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ही समझ गए होंगे। एक और है यहाँ पे इनिशियलाइज़, क्योंकि शायद ये 2 सॉरी 2 सर्वर मैंने बनाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट भी होते हैं इसमें, रिसोर्सेज़ के बाद टूल्स भी होते हैं, पिंग भी होता है, ये सब मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है, सैम्पलिंग होती है ना? और ऑथेंटिकेशन होता है, रूट्स भी बताया मैंने आपको। उसके बाद ये सब आप देख लीजिए, थ्योरी में मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट आपको जितने भी टूल्स हैं, है ना? टूल्स पे जाएँगे पहले, क्योंकि रिसोर्स नहीं कर रहे हैं, हमने टूल बनाए हुए हैं, सर्वर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जाएँगे और लिस्ट टूल करेंगे यहाँ पे कि हमने कौन-कौन से टूल बनाए हुए हैं। तो इसने जो है दे दी कौन-कौन से बनाए हमने, रोल डाइस बनाया है और ऐड नंबर। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे अ, मेन डॉट पी वाई में कौन-सा बनाया था, ये ऐड नंबर था एक तो, और एक यहाँ पे रोल डाइस था। 2 मैंने टूल बनाए थे यहाँ पे। फिर जाता हूँ यहाँ पे मैं इसका, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करके देखता हूँ। इसको क्लिक करता हूँ, और अब एक जो है यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ डाइस आप सिलेक्ट करिए, 1 चलाना चाहते हैं, 2 चलाना चाहते हैं। मैं अगर इसको कहता हूँ 2 चलाने हैं मुझे, ठीक है ना? ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रन करता हूँ टूल को मैं, और इसका रिज़ल्ट मैं चेक करता हूँ, तो 2 डाइस रोल किए, दोनों पे 2-2 आ गया है, ठीक है? ये मेरा ठीक काम कर रहा है। और आप इसके साथ ही देखते हैं यहाँ पे नोटिफ़िकेशन भी आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना? ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है नोटिफ़िकेशन का। और इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे टूल्स, पहले लिस्ट मैंने बुलाई थी तो ये भी आ गया। टूल्स कॉल किया था मैंने, क्योंकि मैंने रोल डाई चलाया है, वो भी आ गया। उसके बाद मेरा जो है दूसरा टूल है ऐड नंबर का, ये भी चेक कर लेते हैं। तो ऐड नंबर में 2 नंबर होते हैं, तो मैं 5 दूसरा नंबर डालता हूँ 6, और यहाँ पे इसको नीचे मैं रन करता हूँ टूल को। तो ये रिजल्ट आ गया मेरा 11, इसका मतलब ये भी सही काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर से यहाँ पे आ गया है टूल कॉल, एक और टूल कॉल आ गया है, और टूल कॉल इस बार जो है ऐड नंबर का है ये। सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट टाइप है वो एसटीडीआईओ है, क्योंकि ये हमारा लोकल मशीन पे चल रहा है दोनों सर्वर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मेरा काम रहेगा, आगे चलता हूँ मैं।
ये सब हो गया है। उसके बाद मैं अपनी लिस्ट खोलता हूँ, कौन सी कहाँ गई लिस्ट मेरी, पाइथन वर्जन हो गया बेसिक सेटअप वाली, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे अपने डेवलपमेंट में इसको हमने टेस्ट कर लिया है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। उसके बाद जो है ये वाला जो है हम इसको यूबी रन फास्ट एमसीपी रन मेन डॉट पी वाई, ये वाला हम कॉपी करते हैं। और कॉपी इसको मैं दूसरे टर्मिनल पे चलाता हूँ, उसको आप देखिए कि उसको इसको चलाने से क्या काम हो रहा है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये है आपका टर्मिनल पे आपका ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपका जो है, क्योंकि अभी क्या करना है मेरे को इसको क्लाउडे के साथ कनेक्ट करना है। अभी मैंने इसे क्लाउडे के साथ कनेक्ट नहीं किया है, इन आइसोलेशन मेरा ये एमसीपी सर्वर चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको मुझे अभी क्लाउडे के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि क्लाउडे मेरा होस्ट है, क्लाइंट है, उसके साथ मुझे रन करना है, मतलब कनेक्ट करना है। उसके बाद मैं इसको चला के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इसने जो मैंने अभी कोड आपको लिख के दिखाया था ये वाला, तो इसने एटलीस्ट मुझे जब ये सर्वर रन हुआ है तो इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि सर्वर का डिस्क्रिप्शन क्या है। सर्वर का नाम बता दिया इसने, ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, इसका फास्ट एमसीपी का वर्जन और एमसीपी एचडीके। एक्चुअली जो फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी है वो एमसीपी एचडीके के ऊपर ऑन द टॉप ऑफ एमसीपी एचडीके ही डेवलप की गई है। तो जब भी आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको वर्ज़न 1 ही दिखाई देगा। और फिलहाल जो है जब ये लाइब्रेरी मेरी फास्ट एमसीपी वाली बिल्ड की गई है तो इसका वर्ज़न 2 कर दिया गया है। ये आपको हमेशा 1 ही दिखाई देगा अभी। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें आपको ये 1 ही दिखाई देगा, और ये जो हम करंट में जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्ज़न 2 दिखाई देगा। उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कुछ मिल रही है तो, कुछ नहीं ज़्यादा ख़ास नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपको बताई है, सर्वर का नाम बता दिया गया है और इसके वर्ज़न बताए गए हैं, 3 चीज़ें हैं। तो मतलब इतना चेक हो गया है कि मेरा सर्वर प्रॉपर वर्क कर रहा है, और इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है सर्वर से रिलेटेड वो आपने देख ली। अब मेरा नेक्स्ट काम रहेगा, इसको जो है मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और इसको ही बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी काम नहीं करेगा। अब मेरा नेक्स्ट काम ये रहेगा कि इसको मुझे जो है यहाँ से ये डेवलपमेंट वाला मैंने आपको दिखा दिया है। अब मेरा मेन काम रहेगा कि इसको मुझे क्लाउडेड डेस्कटॉप से जोड़ना है, ठीक है ना। कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोड लिखा हुआ है यूवी रन फास्ट एमसीपी, क्योंकि मैं फास्ट एमसीपी रन कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा आता है कि इंस्टॉल क्लाउड डेस्कटॉप, 3 चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। उसके बाद आता है मेन डॉट पी वाई। 3 काम होंगे इसके अंदर। पहले मैं टर्मिनल खोलता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये तो ख़ैर हो ही जाएगा कि मेरा जो अभी क्लाउडेड डेस्कटॉप की जो फ़ाइल पड़ी हुई है, जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लास्ट के 2 वीडियो में दिखाए थे, जो कनेक्टर के कॉन्फ़िगरेशन जो बना के दिखाए थे। पहला तो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे मैनेज सर्वर का, ठीक है? और दूसरा मैंने वेदर एपीआई बनाई थी तो उसका दिखाया था यहाँ पे बना के, ठीक है? आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये हुआ था यहाँ पे सारा, ठीक है? अब यहाँ पे 2 सर्वर हैं। अब जैसे ही मैं अपना ये रिसेंट कोड रन करूँगा, ये क्लाउडे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ पे ये थर्ड कनेक्टर यहाँ पे आपको इसका ऑटोमेटिकली क्रिएट होके दिखने लगेगा। अभी तक 2 ही हैं, वेदर के और मैनिम के, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बनाए थे आपके सामने। तो मैं चलता हूँ फिर से मेन डॉट पी वाई पे, जो ये वाली फ़ाइल उठाता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। अभी क्लाउड डे के साथ कनेक्ट हो जाएगा सर्वर ये, ठीक है? हो गया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फर्स्ट डेमो सर्वर इन क्लाउडेड डेस्कटॉप। मेरा काम कर दिया। अब मैं क्लाउडेड डेस्कटॉप पे अपने जाता हूँ, ठीक है ना? और हमेशा की तरह सबसे पहले इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं इसको फिर से ऑन करता हूँ। ये हमेशा करना है, क्योंकि है जब तक आप इसको क्लोज़ और ओपन नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ें लोड नहीं होंगी। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका एक और जो है ऐड हो गया है, फर्स्ट डेमो सर्वर। ये नाम तो दिया था मैंने सर्वर का अपने, यहाँ पे ऐड हो चुका है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कनेक्टर। यहाँ पे आप आइए, ये कनेक्टर वाली मेरी फ़ाइल है। ये कनेक्टर वाली फ़ाइल
देखिए आप इसने थोड़ी अपडेट कर दी है। मैनम सर्वर था, वेदर वाला था, और तीसरा जो है ये फर्स्ट डेमो सर्वर का कनेक्टर भी इसने यहाँ पे बना दिया है। ये क्या कनेक्टर है? ये कनेक्टर जो है सर्वर को आपके, जो आपने सर्वर बनाया है ये वाला, उसको क्लाउडेड डेस्कटॉप से जोड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ट्रांसपोर्ट लेयर दे रखी है, STDIO, बाकी सब डिटेल आप देख देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और इससे कुछ क्वेरी करते हैं कि रोल टू डाई, देखते हैं क्या कहता है। अलाउ वंस, ये उसने रोल डाइस वाला ले लिया है यहाँ पे। तो ये करा है कि एक पे 4 है और एक पे 1 है, और टोटल दोनों का मिला के मेरा 5 आ रहा है। ठीक है ना? इसको रीट्राई करते हैं विद नो चेंज। 4 और 1 आया था पिछली बार, जस्ट वंस। अब की बार 4 और 5 आया है तो 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो है दूसरा नंबर जोड़ने वाला फंक्शन यूज करते हैं, ऐड 5 एंड 9। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है। देखो ये इसने जो है यहाँ पे ऐड नंबर वाला ये कॉल किया हुआ है और 2 नंबर इसने ले लिए। अब इसको जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा, इसमें ह्यूमन इन द लूप एक तरह से आ रहा है, आप ये भी देख सकते हैं, तब तक ये ऐड नहीं करेगा। राइट, 9 और 5 14। तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल था सर्वर को बनाना, बेसिक सर्वर को बनाना। आगे हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो सर्वर का कोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोसेस पूरा सेम यही रहेगा। अगर आप क्लाइंट जो है बना हुआ यूज़ कर रहे हैं, फ़िलहाल जो अभी तक हम क्लाउडे का यूज़ कर रहे हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस ट्रैकर सर्वर के साथ, जो हम डिटेल में बनाएंगे और उसके अंदर से कुछ इम्प्रूवमेंट भी आगे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।